संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों चलते हैं, देखते हैं आज आपकी कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना है। आज आपके एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़ना है? एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1 आप लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हो, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ध्यान देना बच्चों, ज़रा अपनी बुक ओपन कर लो और उसमें देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से फर्स्ट नंबर पे कौन क्या है, द डिफरेंस ऑफ निगेटिव इंटीजर्स 8 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स 5 विल बी। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि निगेटिव इंटीजर्स 8 और पॉजिटिव इंटीजर्स 5 का डिफरेंस क्या होगा। ऑप्शन भी कुछ दिए गए हैं और इससे पहले ऑप्शन में जाने से पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और ये कैसे सॉल्व होगा। एक्सरसाइज यहाँ आपकी एक्सरसाइज है 1.2 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ निगेटिव इंटीजर्स 8। तो बच्चों ये आंसर कैसे फाइंड होगा? निगेटिव इंटीजर्स 8, निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया -8, डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर्स 5। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो ब्रैकेट ओपन करोगे -8 प्लस माइनस -5। अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों नंबर सेम साइन के हैं, तो -8 और -5 मिलकर कितना हो जाते हैं, -13। तो यहाँ पर जो आपने आंसर फाइंड किया वो क्या, निगेटिव इंटीजर्स ऑफ 13 या फिर -13। चलिए देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन निगेटिव इंटीजर्स 13। तो यही बच्चों आपने आंसर भी फाइंड किया, -13 आंसर फाइंड किया, मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आप यहाँ टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया कि अ निगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि दो ऐसे नंबर्स जिसमें से एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव इंटीजर्स और जिनका सम क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो इनमें से देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, -9 एंड 2। तो इनको ऐड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, -9 एंड 2, मतलब दोनों को हमें ऐड करना है। देखते हैं क्या आता है। तो -9 और +2, अब अपोजिट साइन, आंसर क्या आया, -7। तो यही आपको आंसर भी लाना था। तो आपसे पूछा जा रहा था कि दो ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जिनका सम करने पे आंसर क्या है, -7। तो आपको कौन से इंटीजर्स मिले, -9 एंड 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ x इज इक्वल टू -5v देन फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ x। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, वो एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहा है। तो एडिटिव इन्वर्स में आप जानते हो कि निगेटिव इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, -5 भी है, मीन्स ये निगेटिव इंटीजर्स है, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो कौन सा आंसर होगा इनमें से, 5 - b, ये नहीं होगा, होगा क्या, प्लस का 5b। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान देना बच्चों ज़रा, यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ लिखा हुआ है विच इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 - 2b। यहाँ पर आपको -7 - 2b का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों माइनस हैं, मीन्स इनका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो दोनों प्लस में होंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है,
7 + 2b। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कि ये आंसर कैसे निकलता है। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान देना ज़रा, -7 - 2b। इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना। पहले आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 7 + 2b। अब ध्यान दो, ये निगेटिव इंटीजर्स हुआ, तो निगेटिव इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, 7 + 2b, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई दिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एन इंटीजर्स विच इज़ इट्स ओन एडिटिव इन्वर्स इज़। इनमें से कौन सा इंटीजर्स है जो खुद का एडिटिव इन्वर्स होगा। तो बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है वो आंसर क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ज़ीरो होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का सेक्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी, जहाँ लिखा हुआ है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ आपको क्या बताना है, यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ 0 is added to any integers then sum equals the integer itself। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि यदि हम 0 किसी भी इंटीजर्स में, किसी भी संख्या में ऐड करते हैं तो ऐड क्या आता है, वो संख्या खुद होती है। जैसे आप 5 + 0, 5 कोई नंबर ले लो, आप इंटीजर्स क्या लेते हो, 5, इसमें 0 ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, 5, मीन्स यही नंबर रिपीट हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 - 2a + 3b इज़ 2 + 2a - 3b। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। देखो -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2a + 2a, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, मीन्स ये भी आंसर, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज़ 0। तो यहीं अभी आप इसी स्टेटमेंट को पढ़ा था कि 0 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है, मीन्स ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 0 इज़ ग्रेटर दैन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान देना बच्चों, यहाँ वो बोल रहा है कि 0 जो है वो एवरी पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्सट्रैक्शन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है, मीन्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट जो 5 है वो भी फॉल्स होगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या देखते हो कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और 4 और 5 ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में सेक्शन सी दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, लिखा हुआ है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -5। आपको दो ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम -5 हो। क्या हो, सम क्या हो, -5। ध्यान दो जरा, सेक्शन सी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट आपको सम लाना है, सम इज़ -5। सॉल्यूशन देखते हैं, ऐसे दो इंटीजर्स जिनका सम क्या होना चाहिए, -5। तो दो इंटीजर्स आपके पास कौन कौन से हुए, वो एक तो -4 एंड -1, एक तो ये हो जाएंगे। इनको आप ऐड करने पे -5 ला सकते हो, या फिर -3 एंड -2। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो,
इनमें से -4 और -1 को ऐड करते हैं तो -5 मिल जाता है, या फिर -3 और -2 को ऐड करते हैं तो भी आपको -5 आंसर मिल जाता है। तो सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ इस तरीके से निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस आपको बताया जा रहा है क्या लाना है, -12 लाना है। क्या लाना है? -12। अब ध्यान देना, यहाँ आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो दो ऐसे नंबर्स ढूंढना जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, -12। तो थोड़ी देर के लिए यदि हम एक नंबर -15 मान लें, दूसरा +3, अब दोनों को डिफरेंस फाइंड करो, क्या आ जाएगा, -12। तो नेक्स्ट सी पार्ट, सम इज़ 0। तो यहाँ दो ऐसे इंटीजर्स लिखना है जिनका सम क्या हो, 0 हो। तो 0 लाने के लिए एक पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। तो इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं इनको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान देना, लिखा है -3 + -5 = -5 प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दो, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। LHS में -5 है, RHS में -5 है। यहाँ LHS में -3 है, RHS में -3 नहीं है, जबकि दोनों को इक्वल करने के लिए आपको -3 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या फिल किया, -3। ऐसे ही बी पार्ट की तरफ चलते हैं। -25 LHS में है, -25 RHS में है। मीन्स हम -25 में ऐसा कौन सा इंटीजर्स ऐड कर दें कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो वो कौन सा इंटीजर्स होता है, 0। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ आपको आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को निगेटिव इंटीजर्स के साथ यदि ऐड कर दिया जाता है तो आंसर आपका क्या आता है, 0। तो यहाँ प्लस का 28 है, तो यहाँ क्या फिल करोगे, माइनस का 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ माइनस का 35 है, 0 लाना है, तो यहाँ पर क्या फिल होगा, +35। अब प्लस का 35 माइनस का 35 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, लिखा हुआ है विदिन ब्रैकेट -35 + 4 + -28। आगे -35 -28। अब कौन सा नंबर मिस है, प्लस नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। ऐसे यहाँ पर देख लेना कि कौन सा नंबर नहीं है, वही यहाँ पर पुट कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ ध्यान दो, लिखा है ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर ऐड करना है 7 + 18। अब 7 और 18 को तो सभी बच्चे ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 25। यहाँ -7 और +18, ध्यान दो, एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है। अपोजिट साइन क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 18 में 7 क्या होगा, घट जाएगा। तो 18 में 7 माइनस कर दोगे, क्या बचेगा, 11। साइन कौन सा लगाओगे, प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला इंटीजर्स होता है ना, वही साइन यहाँ पुट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, सी पार्ट में। आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ माइनस का 9 है और माइनस का 17 है। ये सेम साइन वाले इंटीजर्स हैं, और सेम साइन वाले इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। मीन्स यहाँ आप 9 में 17 ऐड कर दोगे तो क्या बचेगा, 26। साइन कौन सा, माइनस का। ऐसे यहाँ पर -25 -39 दोनों को ऐड करके माइनस का साइन लगा देना। यहाँ -18 में 0 ऐड करना है, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, क्या आएगा, -18 ही आ जाएगा। यहाँ -28 है, प्लस का 28 है। अब अपोजिट साइन ऐड हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ लिखा हुआ वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑन एडिशन फॉर इंटीजर्स ए बी सी, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे। आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई ए की वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू -19, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू -27। अब इसे वेरीफाई करना है। प्रॉपर्टी आपको लगाना है। कौन सी प्रॉपर्टी? बुक में देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या लिखोगे? -19 प्लस बी की वैल्यू -1 प्लस सी की वैल्यू -27 इज इक्वल। ऐसे ही यहाँ देख लो, ए क्या है? -19 प्लस बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -27। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो -19 प्लस, अब यहाँ -1 -27 मिलके -28 हो जाएगा। और यहाँ देखो ज़रा, -19 -1 मिलके -20 हो जाएगा, प्लस -27। अब ब्रैकेट ओपन, -19 -28। अब -19 और -28 मिलके माइनस का कितना हो जाता है? 47। क्या होगा? 47। और यहाँ देख लेते हैं, -20 और -27 -47। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन वेरीफाइड होता है। यहाँ आप लिख दोगे LHS इज इक्वल RHS, वेरीफाइड। यहाँ क्या लिखा जाता है? वेरीफाइड। ऐसे ही बच्चों, जो आपका नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 4 का। आप अपनी कॉपी में देखो ज़रा, बी पार्ट में जहाँ ए की वैल्यू 0 दी गई, बी की वैल्यू 20 दी गई और सी की वैल्यू 29 दी गई। आप कुछ इसी तरीके से लिख लेना जैसे इसमें लिखा था, और ए बी सी की वैल्यू पुट कर देना और फिर देख लेना आपका LHS RHS के बराबर आता है। तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -5। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखना है जिनका डिफरेंस क्या हो? -5 हो। बिल्कुल ऊपर अभी आपने सॉल्व किया था, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव 28। यहाँ पर अभी यहाँ डिफरेंस क्या लाना था? -5 लाना था। यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस क्या हो? प्लस का 28 हो। ध्यान देना, यहाँ माइनस का 5 लाना था और यहाँ प्लस का 28 लाना है। दो राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस 28 होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट दिया गया है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -8। यहाँ बच्चों क्या करना है? आपको दो इंटीजर्स लिखना है, इसमें से एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, और दोनों को जब हम सम करें, जोड़ें, तो हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए? -8 मिलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे? थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप समझ लो जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। यदि हम सी पार्ट की बात करें तो आप क्या करोगे? एक नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, एक पॉजिटिव। थोड़ा ध्यान से लेना, जिनका सम हमें
8 लाना है, याद रखना। तो मान लिया अब माइनस का 8 लाना है, तो जो इंटीजर्स होगा हमारा वो माइनस वाला बड़ा होगा, और सम करना है तो जाहिर सी बात है प्लस का 2 होगा। अब ध्यान दो, एक आपका निगेटिव इंटीजर्स होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इनको जोड़ने पे आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा। तो ये जो इंटीजर्स हैं यही आपके आंसर्स होंगे। ऐसे ही आप बी और ए पार्ट भी करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बैठना, सोचना और सॉल्व करना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10-0 एंड बी स्कोर्ड 10-0 -40 in a 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? तो देखते हैं स्कोर्ड ऑफ टीम ए, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों आप अपनी बुक को ओपन कर लो और देखते हैं यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट आपको फाइंड करना है स्कोर ऑफ टीम ए। क्या लिखोगे, स्कोर ऑफ टीम ए। अब टीम ए का स्कोर, टोटल स्कोर -40 + 10 + 0, जब आप ऐड करते हो तो स्कोर क्या आता है, -30। ऐसे ही स्कोर ऑफ टीम बी। अब टीम बी का स्कोर देखो क्या है, 10 + 0 ± -40। अब ये प्लस का 10 माइनस का 40, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 30। तो यहाँ आपसे ये बोला गया कि किस टीम का स्कोर ज़्यादा है। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि दोनों टीम, बोथ टीम हैव सेम स्कोर। क्या होगा, बोथ टीम हैव सेम स्कोर। ध्यान देना, -40 10 0, वहाँ पर भी -40 10 0। अब दूसरा बात जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स, वी कैन ऐड इंटीजर्स एनी ऑर्डर। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, जहां आपका टीम ए का स्कोर आपने -30 फाइंड किया, टीम बी का स्कोर -30 फाइंड किया, और फिर पूछा गया कि भैया जो इंटीजर्स हैं क्या हम उनको किसी भी आर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम इंटीजर्स को किसी भी आर्डर में ऐड कर सकते हैं, उनके आंसर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, अभी आपने कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा, 1.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।